सहने हरम में खड़े होकर बदनसीब बेटी ने दुआ की, अल्लाह मेरे बाप का उम्रा कबूल ना करना। बाप ने कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? जवानों, एक आदमी की 4 बेटियां थीं, चारों की चारों सरकारी मुलाजमा थीं। घर में महाना अच्छी खासी तनख्वाह आ जाती थी। तनख्वाह की लालच में आकर उनका बाप उनकी शादी नहीं करना चाहता था। बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते आते मगर उनका बाप टाल देता। बेटियों के रिश्ते मांगने वालों को टाल देता। कभी खानदान का मसला, कभी मुआशरती हैसियत का मसला, कभी मयार ना मिलने का मसला, कभी जात का मसला। अब बेचारी बेटियां जवान थीं, बहुत ज्यादा परेशान थीं। 35, 40 साल तक उनकी उम्रें पहुंच गई थीं। उन बेचारियों के सर के बाल सफेद हो गए थे, लेकिन बाप को शर्म नहीं आ रही थी, बाप को हया नहीं आ रही थी कि मैंने अपना फर्ज भी अदा करना है या नहीं करना। अब बजाय बेटियों का फर्ज अदा करने, बेटियों की शादी करने, बाप ने कहा, बेटियों इस साल हम उम्रा करने को चलते हैं। बाप के कहने पर ये लोग उम्रा करने गए। सहने हरम में खड़े होकर बेटी ने कहा, अब्बा मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। हाय, एक बेटी ने दोनों हाथ उठाए, खून के आंसू बहाते हुए, रोते हुए बेटी ने दुआ की, अल्लाह मेरे बाप का उम्रा कबूल ना करना, मेरे बाप का उम्रा कबूल ना करना। इस शख्स ने जिस तरह हमें शादी से महरूम रखा, इसी तरह तू इसे सुकून से महरूम रख। जिस तरह इस जालिम बाप ने हमें खुशियों से महरूम रखा, हमें खुशियों से महरूम कर दिया, इसी तरह तू इसे सुकून से महरूम कर दे, चैनो करार से महरूम कर दे, इसे सेहत से महरूम कर दे। हाय, बहन की ये दुआ सुनकर पीछे खड़ी तीनों बहनों ने कहा आमीन। अब बेटी की दुआ ने इसका जमीर झंझोड़ा। अब ये शख्स उम्रे से वापस आकर बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने लगा। जहाँ भी रिश्ते के लिए जाता तो हर कोई ये कहकर ठुकरा देता कि भला कोई बूढ़ी औरतों के साथ भी शादी करता है, और नादान भला कोई ऐसी बूढ़ी औरतों से भी शादी करता है जिनके बाल सफेद हो चुके हों, जिनके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार हों, जिनकी उम्र ढल चुकी हो, उन्हीं मुआशरे में कोई कबूल नहीं करता। है, बेटियों की बद्दुआ ने बाप की जिंदगी में से सुकून, चैनो करार छीन लिया। पैसों की हिर्स में आकर, पैसों की लालच में आकर जालिम बाप ने बेटियों की जवानी खाक में मिला दी। अल्लाह करना ऐसा हुआ कि बाप की जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। बाप की जिंदगी का सूरज गुरूब हुआ, मौत का सूरज तुलू हुआ। बेटियों की शादी के बगैर बाप इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। जालिम बाप का इंतकाल हो गया। अब दुनिया की हर एक बेटी मरे हुए बाप की मगफिरत के लिए दुआएं मांगती है, बाप की कब्र पर उसकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगती है। मगर जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा, लोगों ने ऐसी बेटियों को भी देखा जो बाप की मैयत पर खून के आंसू बहाकर ये कह रही थी, ओ मेरे मालिक, इस जैसा जालिम बाप किसी और बेटी को मत देना। जिस तरह हमारे बाप ने हमारी जवानी खाक में मिला दी, हमारी खुशियां दुखों में बदल दी, हमारा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया। पैसों की लालच में आकर, पैसों की हिर्स में आकर इस बाप ने हमारे सियाह बाल सफेद कर दिए, हमारी जवानी बुढ़ापे में बदल दी, हमें घर से बेघर कर दिया, वक्त पर हमारी शादी ना की, हमारा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मेरे मुआशरे में बास वालिदैन ऐसे हैं जो बेटी के लिए आने वाले रिश्तों को महज इसलिए ठुकरा देते हैं, महज इसलिए टाल देते हैं कि हमारी लड़कियां सरकारी मुलाजमा हैं, पैसा भी इकट्ठा हो रहा है, आमदनी भी अच्छी हो रही है, अभी इनकी शादी की जरूरत ही क्या है। गैरत के कानों से सुनो मेरे भाइयों, ऐसे वालिदैन बेटियों के खैर खा नहीं होते बल्कि बेटियों के दुश्मन होते हैं, बेटियों के मुस्तकबिल के दुश्मन होते हैं। बेटियों